हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने वादा किया था कि पीसीएस 2024 जो प्रीलिम 22 दिसंबर को होने वाला है उसके संबंध में मैं करंट अफेयर के 3 वीडियो दूंगा और मुझे पूरी आशा है कि ये आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होंगे। पहला वीडियो मैं पहला पार्ट दे चुका हूं 16 तारीख को, आज 17 तारीख है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें भी लगभग 75 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले वीडियो में भी लगभग 75 क्वेश्चन थे। और ये बात ध्यान रखिए, मैंने ये कहा था कि खास तौर पे जो 22 दिसंबर को पेपर हो रहा है उसमें आपका कौन सा महीने के करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे तो हमने जो कवर किया है वो कोशिश भर थोड़े से नवंबर के लिए है ना, नवंबर से लेकर के जनवरी 2024 तक का मामला है। लेकिन अक्टूबर, ठीक है, फिर उसके पीछे चले सितंबर, उसके पीछे चले तो अगस्त, उसके पीछे चले तो जुलाई। 4 महीने का जीएस बहुत ही क्रूशल होने जा रहा है। ठीक है, तो इन 4 महीनों पे हमने ज्यादा फोकस किया है, लेकिन नवंबर से लेकर जनवरी तक के करंट को फोकस किया है। आज के वीडियो में हम जो है क्वेश्चन जो कल का डिस्कस किया था 75 क्वेश्चन, उसके आगे का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लगाइए। हाँ भाई, आपके सामने पहला स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, है ना। आप पढ़ पाने में सक्षम होंगे। ओलंपिक, ठीक है, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, ये ओलंपिक लिखा है तो ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? सीधी सी बात है, कौन है भाई? अमन सहरावत। इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी, अमन सहरावत। अब एक बात समझिए, इसमें एक्स्ट्रा मैंने ये कहा था कि हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। कल बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें की, वो भी आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हो सकता है कोई अमन सहरावत कौन सा खेल खेलते हैं भाई? तो ये रेसलिंग या कुश्ती का खेल खेलते हैं। तो किस किलोग्राम वर्ग में? देखिए, जब रेसलिंग होती है तो आपको पता है, बड़ी एक बात विधि हो सकता है इसमें आगे क्वेश्चन शामिल हो कि, है ना भाई, जो है हमारी जो है क्या कहते हैं पहलवान, है ना, जो एक 50 किलोग्राम के वर्ग में खेलती थी, है ना, उनको कुल मिलाकर के, है ना भाई, फवार साहब को, उनको जो है कुल मिलाकर के इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कि उनका वजन थोड़ा सा बढ़ गया था। तो वजन वाला मामला इंपॉर्टेंट है। तो अभी अमन सहरावत पे हम लोग फोकस रहे और कुल मिलाकर के देखें, है ना, बच्चा के लिए ये हुआ था, ठीक है, कि उनको थोड़ा सा वजन बढ़ा और उनको निकाल दिया गया था। इनका ये किस वजन किलोग्राम वर्ग में खेलते हैं? 57। और 57 में किस प्रकार का जो है स्टाइल है इनका, है ना, फ्री स्टाइल कुश्ती। ठीक है, तो अमन सहरावत के बारे में बात यह है कि भारत के लिए अब तक के सबसे कम उम्र के पदक विजेता हो गए हैं कुश्ती में, है ना, और 57 जो है किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल की जो कुश्ती होती है उसमें। अगला क्वेश्चन आए। वेरी गुड। खैर, ये मैच तो मैं देख रहा था भाई, मेरी बड़ी जो है रुचि थी, है ना, ओलंपिक में, है ना भाई। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर कौन बने, है ना भाई। अभी तक ओलंपिक में पुरुष शटलर नहीं गए हुए थे, तो पहले पुरुष शटलर मतलब पुरुष खिलाड़ी कौन है? लक्ष्य सेन, जो सबसे पहले क्वालिफाई की, ठीक है। और ये पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कुल मिलाकर के, ठीक है भाई, सेमीफाइनल के लिए, ठीक है भाई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले शटलर हैं, है ना। और कौन है? लक्ष्य सेन। सोचो, सेमीफाइनल में ये तो लगभग जीत गए थे, है ना। इनका पदक तो ये माना जा रहा था कि स्वर्ण होगा, लेकिन खैर जब सेमीफाइनल में हार गए तो कोई पदक तो नहीं मिला। और बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, इसके साथ ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्वार्टर फाइनल में दोनों भारतीय पहुंचे थे, यश प्रणय और लक्ष्य सेन, इनका मुकाबला हुआ और लक्ष्य सेन जीते, है ना भाई। नहीं तो कोई ना कोई दोनों हो सकता है सेमीफाइनल में पहुंचते, कोई ना कोई पदक हमारे सामने आता। तो प्रणव जो है एस प्रणव को भी आपको नहीं भूलना है, वो भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे और दोनों का मुकाबला कहां हुआ? क्वार्टर फाइनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है स्वप्निल कुसाले, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है भाई। तो किस खेल में जीता हुआ है? निशानेबाजी में। किस खेल में जीता हुआ भाई? निशानेबाजी में। ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन तो आजकल छाए में ये सब है ना भाई। पहले भारतीय अंतरिक्ष, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष पर्यटक की बात हो रही है, अंतरिक्ष यात्री की बात नहीं हो रही। अगर पहले अंतरिक्ष यात्री की बात हो तो कौन है भाई? राकेश शर्मा। लेकिन यहां किसकी बात हो रही है? पहले अंतरिक्ष पर्यटक की। आप लोग गलत करके आ सकते हैं, खट से लगाएं, है ना। तो पहले अंतरिक्ष जो पर्यटक हैं वो है गोपी थोटा कुरा, ठीक है भाई। और कल्पना चावला, सुनीता विलियम, ये भी अंतरिक्ष की यात्रा की। लेकिन ये लोग कौन है? इंडो अमेरिकन है, अमेरिका की तरफ से गए, ठीक भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक भाई, तो अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा यूपीएससी, ठीक है भाई। अगस्त 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मनोज, नहीं, प्रीति सूदन। आंसर क्या होगा? बी, प्रीति सूदन, ठीक है भाई। ठीक, कौन है? प्रीति सूदन, ठीक है। ये नियुक्ति है, नियुक्तियां पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अब इनसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? कौन है पहली भारतीय महिला जिन्होंने एक ही ओलंपिक में एक से अधिक पदक जीते? आपको पता है मनु भाकर। अब मनु भाकर से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। क्या बहुत सारे सवाल हैं? पहला तो यह है कि पहली महिला है जिन्होंने निशानेबाजी में पदक जीता, ठीक। कौन सी स्पर्धा में ये पार्टिसिपेट करती थी? किस स्पर्धा में निशानेबाजी की पार्टिसिपेट? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल, भूलिएगा नहीं, इनकी स्पर्धा का नाम क्या था? 10 मीटर जो है एयर पिस्टल। और एक तो इन्होंने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, 2 कांस्य पदक जीते इन्होंने। एक तो व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता और दूसरा जो है मिश्रित, इसी इवेंट में, किस इवेंट में? 10 मीटर, है ना, एयर पिस्टल के इवेंट में किसके साथ मिलकर के एक और कांस्य जीता? इनके कौन थे जोड़ीदार, ये भी पूछा जा सकता है। तो उनके जोड़ीदार का जो नाम है ना भाई, वो है सबरजोत सिंह, है ना भाई। सबरजोत सिंह इनके जोड़ीदार थे, जिनके साथ मिलकर इन्होंने दूसरा कांस्य जीता था, ठीक है भाई। ये कुछ फैक्ट रहे पूरे मनु भाकर के संबंध में। अगला, ये तो मैंने बता ही दिया अभी अभी। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के सी आंसर होगा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है। अगला करें, अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक, ये मैंने बहुत सारी आपको बताई है, समझिएगा। NIRF एक संस्था है जो एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, IIT के क्षेत्र में, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है उनको एक रैंकिंग प्रदान करती है। तो ये हुआ कि ओवरऑल रैंकिंग, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, आर्ट में, ओवरऑल रैंकिंग किस विश्वविद्यालय की सबसे ज्यादा अच्छी रही है, किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सबसे ज्यादा अच्छी रही? वो है IIT मद्रास। आंसर क्या है? सी, IIT मद्रास, ठीक है। कल के उसमें आप देखिएगा तो मैंने पूछा था कि मेडिकल में किसका रहा स्थान, मैंने पूछा था, है ना भाई, मेडिकल का पूछा था, कोई और एक क्षेत्र था, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। विभिन्न हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई जहाज आधारित मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है, जिसका सितंबर 2024 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ठीक है भाई। या अच्छा, थोड़ी सी जो है आप देख रहे होंगे स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वो एक्चुअली क्या हुआ है, पीडीएफ में चेंज होने में ऐसा कुछ हो गया है, ठीक है। तो वो मैं पढ़ दे रहा हूं, पढ़ने में आ रहा है, ठीक है भाई। तो कौन सी ऐसी हमारी मिसाइल सिस्टम है जो कुल मिला के हवाई खतरों का मुकाबला करेगी? कल भी मैंने एक सिस्टम बताया था, आज भी ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये है VLSRSM, ठीक है। ये सी होगा आंसर, ठीक है भाई। क्या होगा? सी।
अब कौन सा है? हाँ, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। आजकल आपको पता है कि हम डिजिटल भुगतान में दुनिया में सबसे आगे हैं। सोचो, दुनिया में जितने टोटल डिजिटल भुगतान होंगे यूपीआई आधारित, उनमें हम 48 आंसर इसका क्या है? बी। 48.5% जो है डिजिटल भुगतानों का हिस्सा दुनिया में भारत के द्वारा किया जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, यूपीआई आधारित जो भुगतान प्रणाली है 2019-20 से लेकर के 2023-24 के बीच में कितने गुना बढ़ गई है। कल ये क्वेश्चन था, फिर मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं। यूपीआई आधारित जो भुगतान प्रणाली है, रुपए करते हो, पेटीएम करते हो, तमाम प्रकार के ऐप हैं, है ना, ये जो है इसमें 2019-20 से लेकर के कहां आपके 2023-24 के बीच में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो दुनिया के डिजिटल भुगतानों में हमारा हिस्सा कितना? बी, 48.5%। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सकुना ला टनल, क्या नाम है? सकुना ला टनल। ला माने होता है वहां पास, है ना, कहां निर्माण किया जा रहा है? तो कहां निर्माण किया जा रहा है? लद्दाख में। मैं हट जाता हूं, सामने आपके क्वेश्चन आ जाए, लद्दाख में। ठीक है, आंसर क्या है? सी। अब एक्स्ट्रा नॉलेज क्या है? लद्दाख में किस जगह ये सुरंग बन रही है, जहां रोड बन रही है? तो ये है कारगिल डिस्ट्रिक्ट। क्या है? कारगिल डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन लाए। हाँ, जबरदस्त, इसमें से जबरदस्त सूचना है एक्स्ट्रा, लेकिन पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर का कौन सा सांस्कृतिक स्थल सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत, है ना, सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला पहला स्थान बन गया है। आपको पता है कि यूनेस्को एक विश्व विरासत सूची हर साल जारी करती है, समय समय पे जारी करती है, आप ऐसा कह सकते हो। इसमें दो प्रकार के स्थल शामिल होते हैं। कितने प्रकार के स्थल शामिल होते हैं? दो प्रकार के। सांस्कृतिक स्थल मींस कल्चरल साइट्स एंड नेचुरल साइट, प्राकृतिक स्थल। अब तक भारत की टोटल जो साइट है वो है 42। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत की टोटल कितनी साइट शामिल की जा सकती? हो सकता है आगे क्वेश्चन हो, कितनी है अभी से यहां जान लीजिए, 42। उन 42 में सांस्कृतिक कितनी है? सांस्कृतिक है आपकी जो है 34। कल्चरल साइट कितनी शामिल है 42 में? 34। और 7 क्या है? नेचुरल। ये जो क्वेश्चन है ये है सांस्कृतिक सूची में। अभी नया नया क्या शामिल किया गया है? ये आसाम में जगह है, ठीक है, मोइदम्स, ठीक है भाई, या गा है मेरे ख्याल से, ध्यान रखिएगा, मोइदम्स या गोइदम्स, ठीक है, सी है आंसर, मोइदम्स या गोइदम्स है। ये है क्या? ये मोइदम्स या गोइदम्स। आपको पता है कि आसाम में आपका अहोम राजवंश का शासन था। किसका शासन था? अहोम। अहोम राजवंश के शासन के कारण ही आसाम को असोम कहा जाता है, ठीक है, अहोम का ही अपभ्रंश है ना, असोम। तो ये जो अहोम राजवंश कब तक किया इन्होंने? मुगल इरा तक किया, 16वीं-17वीं शताब्दी तक किया, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए। इस राजवंश के राजाओं की समाधि स्थल बने हुए, बड़े बड़े मैदानों में समाधि स्थल बने हुए, उन्हें कहा जाता है गोइदम्स। इन्हें क्या घोषित किया गया है ना, सांस्कृतिक साइट यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? बढ़िया बढ़िया भाई, आजकल ये मंडपम चल रहा है, तो भाई देखिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम क्या है? ठीक है भाई, तो पहले, है ना भाई, आप देखते थे तो कुल मिलाकर के दरबार हाल नाम था। क्या नाम था? दरबार हाल, जैसे राजाओं का हो, इस तरफ ध्यान गया और इसको जनता का हाल घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया भाई? गणतंत्र मंडप। आंसर क्या है? बी, गणतंत्र मंडप रखा गया है नाम, ध्यान रखिएगा। अगला, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको रखिएगा भाई। पहले बता दूं, ये एक्चुअली जिस देश की पासपोर्ट सूचकांक या पासपोर्ट रैंकिंग अच्छी होती है ना, उसका विश्व में बड़ा नाम होता है, मतलब सुरक्षित है, ठीक है। तो भारत इस मामले में बहुत अच्छा नहीं पासपोर्ट रैंकिंग के हिसाब से, ठीक है। कौन सा स्थान है? बी, 42वां। पूरा क्वेश्चन क्या है? वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक पर भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है? 82nd। बी आंसर होगा इसका, ठीक है भाई। अगला करें,
हाँ भाई, ये बजट इस बार की क्या हुआ, चुनाव हो गए थे तो पहले आया था। अच्छा, ये बड़ी समस्या रहेगी कि अंतरिम बजट के आंकड़े पढ़ करके जाएं कि जो फुल फ्लैश बजट चुनाव के बाद प्रस्तुत किया गया है वो पढ़ के जाएं। तो देखिए बंधुओं, आंतरिक बजट नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपका, जो चुनाव के बाद बजट फुल फ्लैश बजट आया जुलाई माह में, उसके कुछ आंकड़े कर लीजिएगा। उसमें से ही एक आंकड़ा दिया है मैंने, है ना। क्या आंकड़ा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित, है ना, वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है। इसमें सब जो है क्या हो गए कि जो है जो मात्राएं होती है वो थोड़ा सा पीडीएफ होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है, यह है क्या अनुमानित की गई है 6.5 से लेकर के 7% के बीच। 6.5 से लेकर 7% अर्थात क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करें, ये फैक्ट है इंटरनेशनल उसमें, है ना। जेडीसी है इसका आंसर, जेडी वेल्स साहब को, अब ये तो उपराष्ट्रपति बन भी गए ना भाई। इसमें तो यह है कि किसको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जीत गए जेडी वेल्स, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनाव के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कौन उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, जेडी वेल्स। क्यों फेमस है, इनकी जो पत्नी है वो क्या है, इंडियन मूल की है। इनकी पत्नी क्या है, इंडियन मूल की है, जेडी वेल्स की, ठीक। नेक्स्ट, हाँ भाई, खेल पे हमने बराबर ध्यान दिया है, खेल के उन क्वेश्चनों को शामिल किया है। नहीं, खेल में आप लोग फंस जाते हो कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो खेल के उन प्रश्नों को शामिल किया है जो अक्सर आते रहते हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, विंबलडन, आपका फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है भाई, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के आपका अमेरिकी ओपन, ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। इन चारों को विजेता पूछ ही लिए जाते हैं। तो अभी यहाँ क्वेश्चन क्या है उस पर कंसंट्रेट करें। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता, डी आंसर होगा कार्लोस अल्काराज। ये इस समय यही नंबर 1 प्लेयर भी है दुनिया के, कार्लोस अल्काराज। अब वो जमाने गए, ठीक है भाई, जो होते थे अन्य टेनिस खिलाड़ियों के समय किसका जमाना चल रहा है, कार्लोस अल्काराज, ठीक। नेक्स्ट करें, हाँ भाई, आजकल तो ये राजनीति बहुत चल रही है। आपको पता है कि 1975 में आपातकाल लगा था और जिस दिन आपातकाल की घोषणा की गई थी वो डेट थी 25 जून। आज की डेट में आपातकाल जब लगाया गया था उसको घोषित किया गया है संविधान हत्या दिवस। और प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाएगा, 25 जून को, ठीक है भाई। देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपातकाल लगाने की, मेरे हिसाब से कहेंगे तो आपातकाल लगाने की कोई जरूरत नहीं, बिना जरूरत के आपातकाल लगाया गया था और ये संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन। अब मैं ताजा बात बता दूं, अभी दक्षिण कोरिया में, ये 4, 5, 6 दिन 10 दिन पहले की घटना है, साउथ कोरिया में वहां के राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाने का प्रस्ताव किया। वहां उनके खिलाफ क्या पारित हो गया, महाभियोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने वहां इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, उनको सजा देने की बात चल रही है। तो इतना गंभीर माना जाता है दुनिया में कि जरूरत नहीं है आपने आपातकाल लगाया। आपातकाल माने तानाशाह बनना, भाई जरूरत हो तो समझ में आता है, युद्ध हो, है ना भाई, बाह्य आक्रमण हो रहा हो, लेकिन आपने बहाना बना के आंतरिक अशांति के नाम पे आपातकाल लगाया। निश्चित तौर पर वो संविधान के क्षेत्र में काला धब्बा, काला अध्याय है, उसको बिल्कुल नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए ये संविधान हत्या दिवस 25 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ठीक है। ओलंपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन मैंने खूब शामिल किए हैं खेल प्रतियोगिता में। ओलंपिक है ना, T20 जो है विश्व कप है, आपका IPL है, इनको सबको शामिल किया जिससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के ओलंपिक में, है ना, किसको जो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, है ना, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। भारत के किस खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर से अभी जो ये ओलंपिक है उसमें सम्मानित किया गया, कौन है भाई, अभिनव बिंद्रा। कौन है, अभिनव बिंद्रा। आंसर क्या है, बी। ध्यान रखिए इस बात को, इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए कि अभिनव बिंद्रा कौन सा गेम खेलते थे, निशानेबाजी।
क्या करते थे? 10 मीटर एयर राइफल, पिस्टल नहीं, 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट में खेलते थे। कब इन्होंने स्वर्ण जीता था भाई? इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। कब जीता था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और उस बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लें, फिर सामने आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक, ये भाई नियुक्ति है, इसमें एक ही फैक्ट, कोई फैक्ट नहीं है। सिर्फ तो मैं पढ़ देता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है भाई? ठीक है, बी आंसर होगा, विनय मोहन क्वात्रा। क्या पूरा नाम है? वनय नहीं, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा, बी होगा। ठीक, नेक्स्ट फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के दल में किस खेल के एथलीटों का सबसे बड़ा समूह होगा? समूह था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एथलेट, इसका आंसर क्या होगा? उतना डी, एथलेटिक्स। ठीक है भाई, एथलेटिक्स के खिलाड़ी सबसे ज्यादा थे, ठीक है। और खैर एथलेटिक्स वालों ने पदक भी जीते, ऐसा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, ये बहुत बार में पूछा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप। ए होगा इसका आंसर, क्या होगा? ए। भारत का है, कोलकाता में खेला जाता है डूरंड कप। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल में हम बहुत पोजीशन हमारी विश्व में क्या है? बहुत कम है। एशिया में ही हमारा नाम नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे, एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कहां खेला जाता है? भारत में, डूरंड कप। ठीक, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ये भी पूछ लेता है कि जो है डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से। ठीक, नेक्स्ट। ठीक भाई, रूस की यात्रा की थी तो रूस ने इनको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। रूस एक चूंकि महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनको रूस में कौन सा जो है क्या कहते हैं पुरस्कार मिला? बी है इसका आंसर, सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल का आदेश, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल, बी। ये जो है इनको भारत के प्रधानमंत्री को पुरस्कार वहां के राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, फिर पेरिस ओलंपिक। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के चीफ डिवीजन के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? चीफ डिवीजन किसको नियुक्त किया गया है? गगन नारंग। किसको नियुक्त किया गया है? गगन नारंग को। इन क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा भाई। नेक्स्ट, ध्वजवाहक पूछा जाता है। ओलंपिक के दौरान जब ओलंपिक का उद्घाटन हुआ तो उसमें कौन से लोग भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक बने, है ना, फ्लैग बीयरर बने? आंसर है बी, पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। अच्छा, पीवी सिंधु तो आप जानते हो कौन सी खिलाड़ी है? बैडमिंटन की। और अचंता शरथ कमल किस खिलाड़ी है? किसके? टेबल टेनिस के। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में टेबल टेनिस की तरफ से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली भी पहली महिला बनी मोनिका बत्रा, इसी ओलंपिक में, मोनिका बत्रा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, ये इंटरनेशनल खबर है। 2024 में ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? है ना, बी है आंसर, मसूद पोजेस्कियान है। ठीक है भाई, मसूद पोजेस्कियान। ठीक है, ध्यान रखिएगा वर्तमान में यही ईरान के अभी राष्ट्रपति हैं, है ना। ईरान के जो राष्ट्रपति थे, है ना, उनकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो चुनाव कराने पड़े। ये भी फिर बात, है ना, यूनाइटेड किंगडम में अभी चुनाव हुए हैं, वहां प्रधानमंत्री भी नए बने हैं और वित्त मंत्री जरा फेमस है क्योंकि ये भारतीय मूल की है, राचेल रीव्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट। वही क्वेश्चन आ गया, है ना, जो संसदीय चुनाव हुए जुलाई में, ब्रिटेन में कौन प्रधानमंत्री बन गए हैं? सी आंसर, कीर स्टारमर। ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? कीर स्टारमर। ऋषि सुनक थे इसके पहले, अब कौन हो गए हैं? कीर स्टारमर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस देश ने जालसाजी से निपटने के लिए सबसे पहले अपनी मुद्रा पर त्रिआयामी होलोग्राम तकनीक शामिल की? मतलब आपको पता है कि होलोग्राम, है ना भाई, 3D होलोग्राम किसने शामिल किया ताकि कल की डेट में उसकी नकल ना हो पाए? जापान है इसका आंसर, बी, है ना। इसका आंसर क्या है? बी, जापान। भारत को भी, रुकना भाई, भारत को भी अपनी करेंसी में, है ना, ये शामिल करना चाहिए क्योंकि बहुत फेक करेंसी बनती है, शामिल करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट।
ये बड़ा हाईलाइटेड मामला था भोले बाबा वाला, है ना भाई। इसमें हाथरस में हुआ था, यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सी हाथरस में दुखद दुर्घटना घटी जिसमें भगदड़ में, है ना, भोले बाबा का सत्संग सुनने लोग गए थे, 121 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जगह कहां पड़ती है? हाथरस में। नेक्स्ट, थल सेनाध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? ठीक है भाई, बी है आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, सुब्रमण्यम। ठीक है भाई, ये जो है क्या कहते हैं आपका, एक सेकेंड, है ना, ठीक, सुब्रमण्य है भाई, है ना, सुब्रमण्य। तो यहाँ पे इस पे ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे हाथ में ये पीडीएफ है, तो इसमें बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहीं सी स्पेलिंग्स जो है, तो कोई बात नहीं, वो तो मैं बोल ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये तो क्वेश्चन मैं बता चुका। विश्व धरोहर सूची में किसके द्वारा विश्व धरोहर सूची जारी की जाती है ना, यूनेस्को के द्वारा। किस प्रकार के जो है स्थानों को शामिल किया जाता है, सांस्कृतिक या प्राकृतिक? टोटल कितने अब तक भारत के स्थान शामिल किए जा चुके हैं? 42। उन 42 में 34 कहाँ है? कल्चर साइट है, कल्चरल साइट है, और 7 क्या है? नेचुरल साइट है। आगे बढ़ाए, भारत ने किस टीम को हरा करके आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? किसको हराया भाई, है ना? तो कुल मिलाकर के ये आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। किसको? सी होगा आंसर, दक्षिण अफ्रीका, सी। नेक्स्ट, T20 विश्व कप के कुछ क्लियर जो है हमने क्वेश्चन T20 विश्व कप के क्वेश्चन शामिल कर लिए जो महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? विराट कोहली, बी होगा आंसर, विराट कोहली, बी आंसर। नेक्स्ट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया था T20 में? लिखें, जसप्रीत बुमराह, सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, सी, जसप्रीत बुमराह, इनको, है ना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। नेक्स्ट, T20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसका? भाई T20 जो कप होते हैं उसमें सबसे ज्यादा शतक किस खिलाड़ी ने भारत की तरफ से मारे? दुनिया, ठीक है, दुनिया में भी ये सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से शतक हैं, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के वो है रोहित शर्मा। कौन है भाई? आंसर बी, रोहित शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चीन के चांद 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चीन ने, आपको पता है कि चंद्रमा में एक मिशन छोड़ चुका है, और उसका मेन उद्देश्य क्या है? मिट्टी के नमूनों को लेकर के पृथ्वी पे लाना। ठीक है, बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर इसका क्या होगा? बी, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टानी और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य बी होगा। नेक्स्ट, वेरी गुड। पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन? भारतीय पुरुष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कौन है? निशांत देव, सी होगा आंसर। नेक्स्ट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। भारत किस देश को पछाड़ करके तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है ना? डोमेस्टिक जो विमानन है उसमें भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। किसको पीछे छोड़ दिया है? ब्राजील को। ठीक है भाई, ठीक। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, रुकिएगा भाई, इस पे बहुत सारी चीज। पहला तो क्वेश्चन मैं इसमें बता दूं और इसको फिर मैं अपडेट भी कर दूं। जून का है ये कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के आगे मैं पूरी चीजें बताता हूं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, है ना, का 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? बी, पैराग्वे। कौन? क्वेश्चन देख लीजिए, बी, पैराग्वे। अब मैं सामने आ जाता हूं। देखिए, ऐसा है, सौर गठबंधन क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, ये है क्या? कब आया अस्तित्व में? ये 2015 में पेरिस में अस्तित्व में आया। किन दो देशों, पहले 2 देश इसमें शामिल हुए, कौन? फ्रांस और भारत। और कुल मिलाकर के भारत के प्रधानमंत्री की पहल पे एक प्रकार से ये, है ना, ISA का निर्माण हुआ। ठीक है, आज जब मैं बात कर रहा हूं इसमें टोटल 101 सदस्य हैं। 100वां कौन बना था? आपका पराग्वे। 101वां कौन सा बना? 101 कौन सा बना? नेपाल। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है ISA का? इसका मुख्यालय है आपका गुरुग्राम।
गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम में, हरियाणा में। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपकी जानकारियां थी। कोप आपका यहां दिया हुआ है, कोप है आपका 21। ठीक है भाई, आपको क्लाइमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑफ, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ऑन क्लाइमेटिक चेंज पे, है ना, जलवायु परिवर्तन पे जो पार्टीज का कॉन्फ्रेंस होता था 21वां वाला, है ना, पेरिस में 2015 में हुआ, तो उस दौरान ये संगठन अस्तित्व में आया। तो मैंने सारी इसकी कहानी आपको बताई। नेक्स्ट, हाँ भाई, केंद्र सरकार ने परीक्षाओं पे बहुत हाईलाइटेड है ना, परीक्षा में भाई पेपर लीक हो जाते थे, इसके लिए एक जो है क्या कहते हैं, है ना, अधिनियम बनाया, एक्ट बनाया है और ये छपा है। इस एक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। सी होगा आंसर, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी होगा आंसर। नेक्स्ट, T20 विश्व कप जीतने के बाद किन दो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन कौन है? रोहित शर्मा, नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। सी आंसर, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दोनों खिलाड़ी अब T20 नहीं खेलेंगे भाई। इस विश्व कप के बाद इन्होंने क्या ले लिया है? संन्यास बंधु। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो जबरदस्त है भाई। ठीक है भाई, भारत आपको पता है कि ऐसे रॉकेट का निर्माण कर रहा है जो अंतरिक्ष में जाए और फिर वापस आ जाए। उसका नाम क्या है? पहले तो यही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पुष्पक। उसका नाम क्या रखा गया है? पुष्पक, है ना भाई। रीलॉन्चिंग जो है क्या कहते हैं, रॉकेट होगा, पुनः प्रयुक्त प्रक्षेपण यान। ठीक है, भारत का ये तीसरा प्रक्षेपण यान बन जाएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं, GSLV और, है ना, आपका PSLV, और एक ये बन जाएगा। ठीक, और कुल मिलाकर के इसका कहां से परीक्षण, इसके कहां टेस्ट कहां हो रहे हैं? इनका टेस्ट देखिए, है ना, जहां पे विमान होंगे, कहीं मिसाइल के प्रक्षेपण होते हैं। मिसाइल का टेस्ट फायर रेंज भारत में 2 है, चांदीपुर, ठीक है, और बालासोर। दोनों जगह कहां है? उड़ीसा में। ठीक है, हम रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं कहां से? श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं। और जो ये अंतरिक्ष यान बना रहे हैं, स्पेस जो है आपके, है ना, जो है शटल बना रहे हैं, इसका जो है एक्सपेरिमेंट कहां किया जा रहा है? आंसर है इसका बी, है ना, वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्गा, कर्नाटक। एक बात मैं और बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम के लोग होंगे, अगर मुझसे आस्क करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, नंबर उनको मिल जाएगा, नंबर हर जगह लिखा हुआ है इसमें, है ना, तो अगर आस्क करेंगे तो मैं उनको इंग्लिश की PDF भेज दूंगा। ये मैं एक मेरी जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51 भाई देखो, इजराइल के संबंध में ये आर्टिकल जो चार्टर है UN का, उसके संबंध में इस चार्टर की बड़ी चर्चा हुई कि कुल मिलाकर के, है ना, क्या है सामूहिक जो है उसका सिद्धांत। तो ये है कि इनका अनुच्छेद 51 निम्नलिखित का अधिकार क्या प्रदान करता? सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं। बी, सामूहिक आत्मरक्षा क्रियाएं, बी होगा इसका आंसर। ध्यान रखिए, भारत में भी आर्टिकल 51 है हमारे DPSP में, उसका भी संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय शांति से, कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति में, इंटरनेशनल पीस में योगदान करेगा। नेक्स्ट, ओह वेरी गुड, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। ठीक है, इस बार की क्या था? इस बार की था स्वयं और समाज के लिए योग। सी, इसकी थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग, सी इसकी थी। और मुख्य समारोह कहां आयोजित किया गया? श्रीनगर में। इस बार के विश्व योगा डे पे, जहां प्रधानमंत्री, चूंकि प्रधानमंत्री जहां शामिल होते हैं, योगा करते हैं, उसको कहते हैं मुख्य आयोजन स्थल। तो इस बार की कहां था? श्रीनगर में। ठीक है भाई, स्वयं और समाज के लिए योग, सी, ये आंसर हो गया। 21 जून जो है आपका, और श्रीनगर। ये एक्स्ट्रा जानकारी बहुत सारी होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2024 में 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह, तो ये मैं बता चुका, कहां? श्रीनगर। नेक्स्ट, आपको पता है कि नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आए हैं आपके, कब से लागू होंगे? सबको पता चल गया है। सी, 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट, G7 का जो, है ना, एनुअल समिट है, शिखर सम्मेलन है, वो कहां पे हुआ?
तो ये है इटली में हुआ। आंसर क्या है? बी। मैं उंगली रखे हूं बी। अपुलिया जगह क्या है? अपुलिया इटली में। कब हुए? जून में, है ना, 13 से लेकर 15 जून 2024 के बीच में। ठीक, चलिए ये सब महत्वपूर्ण है भाई इंटरनेशनल जो है करंट के हिसाब से। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव कौन है इस समय भाई? तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। प्रमोद कुमार मिश्रा। आंसर क्या होगा? ए, प्रमोद कुमार मिश्रा। सामने देख लीजिए एक बार, प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक, नेक्स्ट। ठीक भाई, अभी आपको पता है कि कई राज्यों के चुनाव हुए हैं जून के दौरान, है ना। अभी भी चुनाव हुए, तो खैर अभी वाला तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो जून में चुनाव हुए होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो ये आपका उड़ीसा का चुनाव हुआ था, वहां बीजेपी सत्ता में आ गई है। बीजेपी की तरफ से कौन है वहां के मुख्यमंत्री? कौन चुने गए हैं? मोहन चरण मांझी, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है? ठीक है, पेम्बा खांडू। ये तीसरी बार की, मेरे ख्याल से तीसरी बार के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन तीसरी बार के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? पेमा खांडू। ठीक, नेक्स्ट। लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये होंगे आपके, मैं एक सेकेंड देखूं कौन कौन चमनी होना चाहिए, प्रेम तमांग होना चाहिए। एक सेकेंड, हाँ भाई, ये है प्रेम सिंह तमांग। बी होगा आंसर, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट करिए। हाँ भाई, अब तुम्हें पता ही है कि भाई फ्रेंच ओपन भी कौन जीतेगा? कार्लोस अल्काराज। ठीक है, उन्होंने किसको हराया? सी अलेक्जेंडर ज्वेरेव। वैसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय कोई खिलाड़ी होता तो हारने वाले खिलाड़ी का नाम आता, पक्का पूछा जाता अगर भारत होता, लेकिन यहां सिर्फ यही आप याद करिए कि फ्रेंच ओपन 2024 किस खिलाड़ी ने जीता? कार्लोस अल्काराज। ठीक है भाई, नेक्स्ट। पुनः यही बात आ रही है कार्लोस अल्काराज के संबंध में, है ना। मात्र 21 वर्ष की इनकी अभी आयु है। इन्होंने कुल मिला के 3 ग्रांड स्लैम जीत लिए हैं भाई। ठीक है, कौन है 3 ग्रांड स्लैम में? कौन कौन शामिल है? फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन और, है ना, ऑस्ट्रेलियाई विंबलडन। ठीक है, तो कार्लोस अल्काराज जीते हैं भाई। ठीक, नेक्स्ट। ये कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था, पुनः मैं बता दे रहा हूं। उस मिशन का नाम क्या है जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी बर्मोर को जो है छोड़ा गया था अंतरिक्ष में? बेचारे फंस गए। कब छोड़ा गया था? जून में। ये था कि दिसंबर तक वापस लौट आएंगे, नहीं वापस लौट पाए। तो उसके बारे में मैंने बताया था कि कौन सा मिशन लेना जा रहा है? क्रू 9, है ना, जिसके द्वारा इन्हें वापस लाया जाएगा। स्पेसएक्स का मिशन है। अब किस मिशन के द्वारा ये छोड़े गए थे? उस मिशन का नाम क्या था? उस मिशन का नाम था सी बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, CAFT। इसके तहत, इस मिशन के तहत इनको भेजा गया था। नेक्स्ट करिए। विश्व पर्यावरण दिवस तो आप लोग जानते हो 5 जून, क्योंकि इस दिन हमने, है ना, पृथ्वी सम्मेलन किया था। नेक्स्ट। बहुत रोचक है भाई, जो ये अभी लोकसभा के आम चुनाव हुए, तो एक बड़ा रोचक तथ्य है। बहुत सारे रोचक तथ्य, उसमें से एक बड़ा रोचक तथ्य ये है, नोटा जानते होंगे, है ना, जिसमें किसी भी प्रत्याशी को नहीं चुना जाता है ना, नोटा की बटन दबा देते हैं। तो सोचिए, इंदौर ऐसी जगह है जहां, है ना, सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? किसी प्रत्याशी को नहीं, किसको मिले? नोटा को, इंदौर में। ठीक है भाई, नोटा दबाने वाले लोग ज्यादा थे भाई। जीतने वाले कैंडिडेट को जितने वोट मिले उससे ज्यादा नोटा दबाने वाले ज्यादा थे। नेक्स्ट। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जा सकता है, कौन है भाई? बी क्लाउडिया शीनबाग। नाम पूरा क्या? क्लाउडिया, क्लाउडिया शीनबाग। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये भारत में निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष में प्रयोग शुरू हो गए। जैसे अमेरिका में स्पेसएक्स क्या है? निजी क्षेत्र का जो है ना, आपका प्रक्षेपण यान है, बहुत सारा काम कर रहा है। आजकल अमेरिका में सरकार की तरफ से, है ना, अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं चल रहा है। किसकी तरफ से चल रहे हैं? निजी क्षेत्र की तरफ से। वैसे ही भारत में भी धीरे धीरे निजी क्षेत्र का प्रवेश हो रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। उसी का एक उदाहरण है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है? अग्निकुल कॉस्मॉस, ये एक संस्था है। अग्निकुल कॉस्मॉस क्या है? एक संस्था है निजी। इसने क्या किया है?
3D प्रिंटेड इंजन को का पहला मतलब पहले जो है इसने क्या किया, 3D इमेज बना के इंजन बनाया और इस रॉकेट को प्रक्षेपित कर दिया। नाम है बी अग्निबाण SORTED, ध्यान रखिएगा, अग्निबाण SORTED। नेक्स्ट, इससे संबंध में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दूं, जानकारी दे देता हूं उस क्वेश्चन को फिर से लाओ वापस। हाँ, अच्छा, ये जो अग्निकुल कॉस्मॉस है, ये मद्रास जो IIT है इसका एक स्टार्टअप है। मद्रास IIT के जो छात्र हैं उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है, ध्यान रखिए, मद्रास IIT के छात्रों का स्टार्टअप प्रोग्राम है ये, ठीक है भाई। और इसकी लॉन्चिंग पैड कहां से छोड़ा गया अग्निबाण रॉकेट, ये आपका छोड़ा तो गया श्रीहरिकोटा से, लेकिन सरकार वाले लॉन्चिंग पैड से नहीं, इन्होंने एक अपना निजी लॉन्चिंग पैड बनाया श्रीहरिकोटा में, जिसका नाम रखा गया धनुष लॉन्चिंग पैड। अब बढ़ाई आगे बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी होंगी। हाँ भाई, 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य है ना, लैंगिक है ये, लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? बी आंसर लगाइएगा, मेजर राधिका सेन, मेजर राधिका सेन। ठीक, नेक्स्ट। अब ये आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं इंटरेस्टिंग। भारतीय पर्वतारोही सत्यजीत गुप्ता साहब इसलिए हाल में चर्चा के में रहे, हाल में चर्चा में क्यों रहे सत्यजीत गुप्ता साहब? इसलिए क्योंकि एक ही सीजन में 2 बार भी माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे नामक पर्वतों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए। एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौसे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए और फेमस है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, वेरी गुड। IPL 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप जीती? देखिए, पहली बात तो ये, IPL में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑरेंज, है ना, कैप पहनाई जाती है। अब इस बार की IPL 2024 वाले में किसको ऑरेंज कैप मिली? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? बी विराट कोहली। आंसर क्या है? विराट कोहली। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हाँ पीछे आगे चलिए, और आगे, और आगे, और बस हाँ। IPL 2024 में सर्वाधिक विकेट लेने पर पर्पल, देखिए जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको कौन सी कैप दी जाती है? पर्पल कैप। किसको पर्पल कैप इस बार की मिली? बी है आंसर, हर्षल पटेल। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर माउंट एवरेस्ट वाली कहानी आ गई। भारत की एक महिला है पूर्णिमा श्रेष्ठ, ये एक ही सीजन में 3 बार की चढ़ गई भाई माउंट एवरेस्ट। पूर्णिमा श्रेष्ठ एक बार भी तो आदमी चढ़ नहीं पाता, एक ही सीजन में 3 बार चढ़ गई पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक, लेकिन नेपाल की शेरपा के साथ, है ना भाई। चलो, अच्छा, कांस्य फिल्म महोत्सव पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत का संबंध अगर हो तो पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, बाकी और हमारा मतलब नहीं है, लेकिन अगर किसी भारतीय को कोई पुरस्कार मिला हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सो बात यह हुई, क्यों हम पढ़ रहे हैं कि कांस्य फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है भाई? ठीक है, कौन है भाई? सी अनसुईया सेन गुप्ता। आंसर क्या है? अनसुईया सेन गुप्ता। नेक्स्ट, किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब 2024 के लिए दिया गया? ये है स्ट्रासबर्ग। कौन है? सी है आंसर, स्ट्रासबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन बता चुका। विनेश फोगाट किस खेल में हिस्सा ले रही थी? वो तो सबको बच्चे को पता चला, कुश्ती में। किस भार वर्ग में हिस्सा ले रही थी? 50 किलोग्राम के। और इस 50 किलोग्राम के भार वर्ग में जब ये, है ना भाई, सेमीफाइनल में जीत गई थी, फाइनल में पहुंच गई थी, पदक पक्का हो गया था, इनको फाइनल नहीं खेलने दिया गया क्योंकि इनका 100 ग्राम जो है वजन बढ़ गया था। नेक्स्ट, बात रिजर्व बैंक ने अपना, तो आपको सबको पता है 1 अप्रैल 1935 से RBI ने अपना काम शुरू किया था। RBI कब ऑपरेट करना शुरू किया? ए आंसर, 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट, विद्येश्वरी पाठक बहुत फेमस है भाई। कौन? सुलभ इंटरनेशनल के ये अध्यक्ष थे, जिन्होंने बहुत शौचालय बनाए, सुलभ इंटरनेशनल। इनकी मृत्यु हुई हाल में और भारत सरकार ने मरणोपरांत इनको
किस जो है पुरस्कार प्रदान किया? पद्म विभूषण। सी है आंसर, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। नेक्स्ट, ईवीएम तो भाई बहुत चर्चा में रहती है, वीवीपैट भी बहुत चर्चा में रहती है। चलिए जीके के हिसाब से समझिए, करेक्ट नहीं है ना, लेकिन चर्चा में इसलिए शामिल कर लिया गया। ये वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? इसका है सी आंसर। ठीक है, क्या पूरा नाम? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट, ठीक भाई, इंटरनेशनल डे ऑफ द कॉन्शियस, अंतरराष्ट्रीय, भैया अंतरात्मा आपकी जगती है कि नहीं? ठीक है, तो एक ऐसा डे भी बना है, इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने इसे शामिल कर लिया, है ना। इंटरनेशनल, है ना, आपका अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 5 अप्रैल। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट करें, कहां पहुंच गए भाई, कहां पहुंच गए? आराम से लाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए, आराम से, आराम से, बस 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 बस, हाँ, आगे आगे, धीमे से, हाँ, आगे 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 आगे, हाँ आगे और आगे, बस अगला क्वेश्चन। हाँ, ठीक। चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों में प्रस्तावित मत सोचिए भाई, मनुष्य सोचने लगा है कि एक दिन हमको चंद्रमा में बस्ती बसानी है। पृथ्वी में आपको पता है कि, है ना, क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है हर देश का। भारत का स्टैंडर्ड टाइम किससे तय किया जाता है? 82.5 की जो देशांतर रेखा है जो नैनी से गुजरती है, उससे हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन तैयार करते हैं। ठीक है भाई, मानक मध्याह्न रेखा जिसे कहते हैं। तो चंद्रमा में किस कैसे मानक समय निर्धारित किया जाएगा, है ना? तो उसके लिए कुल मिलाकर के ये जो नाम रखा गया है जो वहां के लिए कि कैसे समय डिसाइड किया जाएगा, उसका नाम है ना, समन्वित चंद्र समय। इसको कहते हैं एलटीसी। तो एलटीसी क्या है? चंद्रमा पर एक स्टैंडर्ड टाइम सेट करने की बात है। बी। नेक्स्ट, अच्छा, ये क्वेश्चन साइंस का है। अगर पृथ्वी पे चलती हुई घड़ी को अगर हम कहा ले जाए चंद्रमा में, तो क्या हो जाएगी? फास्ट नहीं होगी, क्या हो जाएगी? सर, सुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम? बहुत फेमस है भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है। ए, नेक्सकार 19, नेक्सकार 19 ए। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई? कौन है? सी, हिल्टन यंग कमीशन। जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बना था, हिल्टन यंग कमीशन के रिपोर्ट बना था। नेक्स्ट, थैंक यू। तो रोकिएगा यहाँ, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य है, अब तक कल से आज तक हम लगभग 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अपना तो देखिए देखिए, पूरा पूरा देखिए, और प्लस साथ ही साथ जो है अन्य लोगों को भी संदर्भित करिए और लाइक एंड शेयर करिए।